डियर पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, Dear parents. Dear parents, Dear parents. यानी बच्चों के डिसीजन मेकर। आसान भाषा में कहूँ तो भगवान के समान। बच्चे के पैदा होने तक उसकी जिंदगी का हर डिसीजन लेने वाले। मेरा बेटा इंजीनियर बने। बट क्या हो अगर यही पेरेंट बच्चे की लाइफ में डिप्रेशन, डाउनफॉल और बैड मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कारण बने। पापा प्लीज, पापा मुझे मत भेजो पापा, पापा मुझे नहीं जाना पापा। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट देखे तो इंडिया में 15 से 24 साल के यूथ में 14% लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो आप पूछोगे। बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ खुल के बता ही नहीं पा रहे हैं। 2022 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 22 कंट्रियों में से इंडियन पेरेंट्स का नेचर वर्स्ट है टुवर्ड देयर किड्स। वही बच्चे जिनके पेरेंट्स उनके पीछे खड़े हैं फिर भी वो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इंडियन पेरेंटिंग के साथ और इसका सोल्यूशन क्या है। जब एक कपल पेरेंट बनता है तो वो अपने बहुत सारे सपने देखता है, जैसे बच्चे का नाम क्या रखेंगे, कहाँ एडमिशन दिलाएंगे, मेरा बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा। ये सब चीजें पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं ये लोग। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, इसमें पेरेंट्स को कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। बच्चे की क्यूरियोसिटी, बच्चे की विल टू एक्सप्लोर, बच्चे की क्रिएटिविटी सब कुछ बचपन में ही खत्म कर दी जाती है। और जब वो बच्चा और बड़ा होता है तो उसे गिने चुने करियर ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 82% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों का करियर खुद डिसाइड करते हैं। अब क्योंकि पेरेंटिंग एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, तुम कहाँ जाओगे, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, इवन किससे शादी करोगे, ये सब हमारे माँ बाप ही डिसाइड करते हैं। और रीजन क्योंकि वो हमें पाल रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। My father is my hero, she is my mother, mama is a homemaker, my mother. इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल से पता चलता है इंडिया में 93 स्टूडेंट्स सिर्फ 7 करियर ऑप्शन से अवेयर हैं, जो कि ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स से सजेस्टेड होते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को एसेट की तरह देखते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे अपने बच्चों की लाइफ का हर एक डिसीजन ले सके, जिन्हें हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कहा जाता है। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों की लाइफ को ओवर कंट्रोल करते हैं, ऐसे पेरेंट्स कभी अपने बच्चों को कुछ नया एक्सपीरियंस करने ही नहीं देते। वो अपने पेरेंटिंग को एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट वे में करते हैं। बच्चे को किससे मिलना है, बच्चा क्या खाएगा, बच्चा कहाँ घूमने जाएगा, हर एक चीज पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। अरे पापा, आपको कैसे पता अगर आईआईटी नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा? मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूं इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे पहले, साइंस साइंस साइंस, फिर आईआईटी आईआईटी आईआईटी। सिंपल सा कहा जाए तो बच्चे की पूरी लाइफ को सुपरवाइज करता है। यही एक रीजन है कि बच्चे अपने आप को अपने घर में कैदी फील करते हैं। अब एक बात आप खुद सोच के देखो, जो बच्चे अपने बिना क्रिएटिविटी के, अपने बिना क्यूरियोसिटी के सिर्फ अपने पेरेंट्स के बलबूतों पे लाइफ को जीना शुरू कर देंगे तो क्या उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट रह जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। अब देखो रिसर्च से तो ये पता चल गया है कि 93% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ 7 करियर ऑप्शंस के बारे में ही पता है, जबकि करियर ऑप्शन की बात करें तो कितने हजारों करियर ऑप्शंस है तुम्हारे सामने। लेकिन पेरेंट्स के हिसाब से आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर एंड सबसे जरूरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट्स इट। मतलब एक ऐसी रेस का हिस्सा बन जाओ जिसमें तुम बस दौड़ते रहो अनविलिंगनेस के साथ। देखो, माँ बाप की रिस्पेक्ट एक जगह, लेकिन तुम्हें भी पता है कि योर पेरेंट्स आर नॉट परफेक्ट टू। वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होती हैं। वो तुम्हारी लाइफ को उस पर्सपेक्टिव से कंट्रोल करती है जो उनके हिसाब से बेस्ट है। एंड उनके नजरिए को शेप कौन देता है? सोसाइटी। सोसाइटी कहती है कि अरे एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो लड़के की मौज ही मौज है। इंडियन पेरेंट्स को सरकारी नौकरी से एक अलग ही ऑब्सेशन है। अगर सरकारी नौकरी है तो इज्जत किलो के भाव से मिलेगी। एंड यहाँ पे एंट्री मारते हैं पेरेंट्स के सबसे फेवरेट शर्मा जी का लड़का। कौन है शर्मा जी का लड़का? मुझे मिल गया ना, तो इसके लड़के को देखो डॉक्टर बन गया, उस रिलेटिव की लड़की को देखो गवर्नमेंट जॉब में है। ये जो कंपैरिजन करने की आदत है पेरेंट्स की, इस वजह से बच्चे मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम एक एवरेज यूट्यूबर, डांसर, स्टैंड अप कॉमेडियन या गेमर से जाके मिल लो, तुम्हें यही सुनने मिलेगा कि उनके पेरेंट्स उनको कुछ और बनाना चाहते थे लेकिन वो कुछ और बने, क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी के हिसाब से ये करियर ऑप्शन तुम्हारे लिए वैलिड ही नहीं है।
लेकिन तुम्हें भी पता है कि ये लोग भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और इन सब की शुरुआत होती है इस एल्गोरिदम को तोड़ने से। रिपोर्टेडली जो बच्चे अपनी जान लेते हैं और ये न्यूज सुनने में आती है या बच्चा पीयर प्रेशर के अंदर आकर सुसाइड कर दिया, इसका मेन रीजन ये भी है कि बच्चे अंदर ही अंदर अपने आप को कैदी महसूस करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें वो करा रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहता है इट इज मोर देन पेरेंट्स देन चिल्ड्रन। इसलिए तो बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स का सपना है ये बनना या फिर ये सब मेरा पेरेंट्स का सपना है इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। एंड यही पेरेंट्स के चक्कर में वो अपने आप को मेंटली दबाते जाते हैं। मैनी पेरेंट्स बिलीव कि अपने बच्चे को मारना पीटना उनको डिसिप्लिन में लाने का तरीका है जो बच्चे को सुधारेगा और ट्रैक पे लाएगा, जिसमें रिपोर्ट से ये पता लगता है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों पे भी उनके पेरेंट्स उनको अब्यूज करते हैं। सिर्फ एक इस सिंगल रीजन की वजह से बच्चा बचपन से ही डरा डरा महसूस करने लगता है, जिस वजह से वो डर डर के ही बड़ा होता है और उसका कॉन्फिडेंस मर जाता है। मतलब बच्चों को अपनी इस प्रीशियस लाइफ की वैल्यू ही नहीं पता क्योंकि पेरेंट्स भी उनके साथ बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं इस मामले में कि लाइफ जो तुम जी रहे हो वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कई रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना गुस्सा या प्रेशर बच्चों पे निकालते हैं फिजिकल फॉर्म में, और कई बार तो क्यों अब्यूज करते पता है? इसलिए क्योंकि बच्चे के अंदर ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगती है, तो मार से उसकी क्यूरियोसिटी को ही खत्म कर दो। बच्चों में बचपन से ही सवाल पूछने की आदत रहती है बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस टू नो थिंग्स एंड टू एड ऑन देयर नॉलेज दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को टोकने लगते हैं एंड ऑफ कोर्स स्कूल कॉलेजेस में भी वो सवाल पूछने से डरने लगते हैं। बच्चे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि सवाल पूछना ही बेवकूफी है एंड यही रोक टोक उनके अंदर एक डर पैदा करना शुरू कर देती है जिस वजह से उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एंड तुम में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सवाल पूछने से डरते हैं, भले वो स्कूल में हो, फैमिली में हो या और कहीं भी हो, क्योंकि बच्चे के दिल में क्या डर पैदा होता है पता है? लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। और यहाँ पे ऐसे मत समझना कि मैं पेरेंट्स का दुश्मन हूँ, पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि इंडियन पेरेंट्स भी इजी सोसाइटी में डेवलप्ड हुए हैं, एक जजमेंटल सोसाइटी में बड़े बड़े हैं। तुम्हारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने भी उन्हें बचपन में ही ऐसी दबा दिया, उनकी विल पावर उनकी क्यूरियोसिटी को खत्म कर दिया यही लाइनें बोल करके कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो तुम्हें भी बोलते हैं। लेकिन हद तब पार हो जाती है जब पेरेंट्स सोसाइटी के जजमेंट्स को अपने सर पर बिठा देती हैं, चाहे बच्चे की जिंदगी के साथ कुछ भी हो जाए। और आए दिन ऐसे न्यूज सुनने को मिलती रहती है। आप रूरल एरियाज में चल जाओ, वहाँ पे तो मार धाड़ पे बात उतर आती है। बच्चा अपने कोई भी क्यूरियोसिटी ला के रखता है पेरेंट्स के सामने कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, गेमर बनना है, पेरेंट्स उन्हें टोकने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन पेरेंट्स यहाँ ये नहीं समझ पाते कि उनके बच्चे की खुशी लोगों से ज्यादा है, बिकॉज एट द एंड देयर इज नो पॉइंट कि आप सोसाइटी को खुश करके कद्दू में तीर मार दोगे। अब एक दिमाग हिला देने वाला डाटा दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट पोस्ट के एक आर्टिकल में द वैल्यू ऑफ एजुकेशन लर्निंग फॉर लाइफ इस नाम के सर्वे से रिपोर्टर्स ने अलग अलग पेरेंट्स से बात करी करियर ऑप्शन एंड हैप्पीनेस के ऊपर। इससे रिपोर्टर्स को ये जानना था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या हैप्पीनेस को, जिसके अकॉर्डिंग 72% चाइनीज पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशियों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। यूएस एंड कनाडा में भी हैप्पीनेस को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जब ये बात इंडियन पेरेंट्स में आई, इंडिया में 51% पेरेंट्स ने करियर ऑप्शन को चूज करा। अब आप इस सर्वे से समझ सकते हो माइंडसेट ऑफ इंडियन पेरेंट्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे पेरेंट्स को करियर से समाज को इम्प्रेस करना है। एंड जो पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, देन यू नो एज वेल कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में ढंग से नहीं पता है, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन। रिसेंटली बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक इंटरव्यू में बताती है कि उनके मम्मी पापा के मैरिज के टाइम पे उनके पापा की एज 30 इयर्स थी एंड जब उनकी मम्मी ने उनके पापा से पैड्स लाने को बोला, उनके पापा को पता ही नहीं था कि पैड्स क्या होता है, पीरियड्स क्या होता है। When she got married to my dad was 30. She's like pads for my periods. She's like, वो क्या होता है? My dad at 30 was not educated about periods. Can you imagine that? मतलब इंडियन पेरेंट इन सब चीजों को इतनी शर्मिंदगी के साथ देखते हैं कि वो इस मामले में बात ही नहीं करना चाहते। अब ये जो बच्चों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन का जो गैप है, यही इन बच्चों को गलत रास्ते की तरफ लेके जाता है, जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि 13-14 साल के बच्चों को अपने बारे में ही नॉलेज नहीं है ढंग से एंड वो अपने पेरेंट्स से भी इस मामले में डिस्कस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से या तो वो किसी गलत सोर्सेज से सब कुछ सीखते हैं या फिर उनके दोस्त उनको बताते हैं। एंड आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि काफी सारी चीजें आपके दोस्तों से आपको पता चली एंड जब पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा उनकी बात ढंग से नहीं सुन रहा है या फिर उनके हिसाब से नहीं मान रहा है, तो वो शुरू करते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अब ऑब्वियस सी बात है, जिन पेरेंट्स ने हमें बचपन से पाल पोस के बड़ा करा है और इतना प्यार दिया है, तो ऑब्वियसली कौन सा बच्चा उनकी बातों को ना माने।
बच्चों के ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि मेरी मम्मी ही खुश नहीं है तो मैं क्या ही करूंगा इसको करके। एंड ऐसा करके बच्चे पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने सपनों को छोड़ दें जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पेरेंट्स खुश नहीं है। कितनी बॉलीवुड मूवीज में हमने ऐसे डायलॉग सुने हैं कि अगर इससे शादी नहीं करेगी तो मेरा मरा मुंह दिखेगी। यानी सीधा सीधा बच्चे को ब्लैकमेल करके शादी तक करवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सोसाइटी एक्सेप्टेबल है, भले ही लड़की रेडी नहीं है। जाके कहीं भी आर्टिकल्स पढ़ लो, ऐसे फोर्सफुल मैरिजेस एट द एंड डाइवोर्स की तरफ ही जाते हैं। एंड अगेन पेरेंट्स ब्लेम देयर ओन किड कि तुझे ही रहना नहीं आया। एंड कई ऐसे रिपोर्ट्स भी आते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान भी पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। वो इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए वही अब से तुम्हारा नया घर है, तुम्हें वहां से नहीं आना है, भले ही तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस ही क्यों ना हो रहा हो। कहने का मतलब इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर दो कि पीछे आने का कोई ऑप्शन रहे ही ना। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच अब बात कर लेते हैं इनके सॉल्यूशंस की। एक बहुत प्यारा कोट है, इट्स नॉट ओनली हु चिल्ड्रन ग्रो, पेरेंट्स डू टू। एज मच एज वी वॉच टू सी व्हाट आवर चिल्ड्रन डू विद देयर लाइव्स, दे आर वाचिंग अस टू सी व्हाट वी डू विद आवर्स। आप क्या कर रहे हो एज पेरेंट्स, बच्चे भी देख रहे हैं। एंड बच्चे एट द एंड ऑफ द डे आपसे ही सीख रहे हैं। मैंने अभी वीडियो में बताया कि आपके पेरेंट्स की भी गलती नहीं है अगर वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से ऐसा ही सीखा था। एटलीस्ट अब इस वीडियो से एक मेंटल शिफ्ट लो। अगर आप पेरेंट्स बनने वाले हो या आप कोई कपल हो तो वो इस वीडियो को देख के समझो कि बच्चे की खुशी उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। समाज को मत लाओ बीच में, बच्चे की खुशी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। पेरेंट्स को इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए कि अगर वो सोसाइटी के जजमेंट्स को साइड करके अपने बच्चों की खुशी को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो उनके बच्चों को कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे ही नहीं, बच्चा डिप्रेस्ड होगा ही नहीं, बच्चा अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर पाएगा। अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा होगा तो तुम उसे करेक्ट कर सकते हो। आजकल हम सब देख रहे हैं बच्चा आइसोलेशन वाले स्टेट में जा रहे हैं, अपने फोन में घुसे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता उनको, और वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। एंड जिसका मेन कॉज मैंने अभी तुम्हें बताया, ओपन कम्युनिकेशन। पेरेंट्स बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन ही नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें पता ही नहीं है किसी भी चीज को कैसे मैनेज करा जाता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को हर एक चीज बतानी चाहिए, इवन अपने फाइनेंसेस को भी बताना चाहिए, जिससे बच्चा सीखेगा कि फाइनेंस कैसे मैनेज होता है। बच्चे जिम्मेदार बनेंगे कि हाँ घर ऐसे चलता है, हाँ मेरे मम्मी पापा फीस ऐसे भरते हैं। एंड इंडियन पेरेंट्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी, मेंटल हेल्थ इज अ थिंग, ये एग्जिस्ट करता है। एंड इसको एड्रेस करना चाहिए अपने बच्चों के साथ बैठ के, पोलाइटली उनसे बात करके, क्योंकि आज हम एक हाइपर स्टिमुलेशन वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं। जो ये जनरेशन है जेन ज़ी, ये बहुत ही खुराफाती जनरेशन है। इनकी थिंकिंग अलग ही लेवल की होती है। यहाँ पे बच्चा इतना सब कुछ कंजम्पशन करता है जिसमें से कि मोस्टली बैड थिंग्स ही होती हैं। तो बच्चे ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ मल्टीपल चीजों का प्रेशर उठा रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आज बच्चे मल्टीपल चीजों से ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं और ऐसी कंडीशन में उनकी मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा लो होती जा रही है। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपलिफ्ट नहीं करेंगे तो भैया बर्बाद है फ्यूचर तब तो। और जो पेरेंट्स की फेवरेट टर्म होती है कंपेयर करना एक दूसरे से, उसकी जगह अपने पास सेल्फ को अपने प्रेजेंट से कंपेयर करवाना सिखाओ। अपने पास से प्रेजेंट तक कंपेयर करवा के उनको चैलेंज दो। पेरेंट्स को बच्चों को ये चीज समझानी चाहिए कि तेरा कोई और कंपटीशन नहीं है, तेरा तो खुद कंपटीशन है। एंड तेरे को खुद को हरा करके खुद पे जीत हासिल करनी है। एंड जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मोस्टली बच्चे ही होंगे, सो लेट यू नो दैट योर पेरेंट्स आर नॉट योर एनिमीज। इस वीडियो का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में आपके पेरेंट्स के अलावा आपका कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता, कोई भी नहीं सोच सकता। तुम जितना ज्ञान देते हो ना कि तुम्हारा बेबी, तुम्हारा सोना, तुम्हारा बाबू, नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने वो भी कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा अच्छा तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा सिर्फ यही सोच सकते हैं। उनसे बढ़कर के कोई नहीं है इस दुनिया में, ये बात तुम्हें भी समझनी होगी। बट यहाँ पे सिर्फ पर्सपेक्टिव का गेम है। उनका पर्सपेक्टिव उनके लाइफ के अकॉर्डिंग है, उनके एक्सपीरियंस पे बेस होता है। बहुत सारी चीजें तुम्हें भी अपने पेरेंट्स को बैठ करके समझानी पड़ेगी। एंड जितना पोलाइटली तुम उन्हें समझाओगे वो भी समझेंगे, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं एट द एंड। बस तुम्हें उस चीज को एड्रेस कैसे करना है तुम्हें ये सीखना होगा। अब अगर तुम पेरेंट्स से बदतमीजी शुरू कर दोगे तो भैया लाफे पड़ेंगे तुम्हें, और क्या पड़ेगा। तो इसी से रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लग जाती है। एंड यहाँ पे फिर वही चीज है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कभी मत छोड़ना। जिस दिन तुम वो छोड़ दोगे तो तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे लाइफ में, बिकॉज वो सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं है, वो तुम्हारी ब्लेसिंग्स भी है जो तुम्हें लाइफ में आगे लेके जाएगी। एंड पेरेंट्स के लिए भी यही है कि तुम्हें अपने बच्चों को समझना पड़ेगा। बच्चे उनसे कोई नफरत नहीं करते, बस यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन का गेम आता है। बच्चा अगर किसी चीज को लेके सीरियस है तो उसका सपोर्ट करो। एंड आई थिंक तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर तुम इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़ देना। तब तक मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।
पीस।